अस्सलाम वालेकुम। हमसे किसी ने पूछा था कि आजकल डिलीवरीज़ नॉर्मल क्यों नहीं होती। इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और आप लोगों को समझ आएगी कि असूली तौर पर होता क्या है। डॉक्टर्स हामला औरतों को बहुत ज़्यादा कुश्ते खिला रहे हैं। कैल्शियम और आयरन के जो सप्लीमेंट होते हैं इनको हिकमत में कुश्ते बोलते हैं। खुदा इनसे बचें। कैसे और क्यों, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे समझाने और बताने लगा हूँ। आप सिर्फ एक काम करें कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि हर बंदे तक ये बात पहुँच जाए। हो सकता है आप किसी तक ये बात पहुँचाएं तो ये आपके लिए सदका जारिया हो जाए और किसी की ज़िंदगी बच जाए। अगर इस वीडियो को हम औरत बचाओ मुहिम का नाम दें तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि असूली तौर पे मसला कहाँ पे है। हमारे एक दोस्त ने हमसे सवाल किया था कि आजकल डिलीवरी नॉर्मल क्यों नहीं होती, हालांकि आजकल जदीद तरीन हस्पताल हैं, सहूलियात मुयस्सर हैं। जब किसी खातून को उम्मीद होती है तो वो फ़ौरन लेडी डॉक्टर के पास जाती है। 9 महीने उसके ज़ेरे निगरानी बाकायदगी से अपना चेकअप करवाती है, उसकी तहरीर करदा अद्वियात भी खाती है और उसकी महंगी फ़ीसें भी अदा करती है। मगर जब डिलीवरी का वक़्त आता है तो फिर केस नॉर्मल क्यों नहीं होता। 9 महीने मुसलसल फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां खाने से और वेनोफर की ड्रिप्स लगवाने के बावजूद डिलीवरी के वक़्त खून की कमी क्यों हो जाती है। बात तो यकीनन सोचने वाली है, लेकिन इल्मी तौर पे आपको नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है। मैं आज पर्दा उठाऊंगा कि होता असल में क्या है। बार बार इस तरह की वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। डिलीवरी नॉर्मल क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब ये है कि डिलीवरी नॉर्मल ना होने की सबसे बड़ी वजह मस्कुलर टिश्यूज़ का सख्त हो जाना है और इसके अलावा जो लिम्फेटिक ल्यूकोड्स या रतूबातें तलिया होती हैं वो औरत के जिस्म से कम हो जाती हैं। औरत के जिस्म में जितनी लचक और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, बच्चे के नॉर्मल होने के उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं और जितने सख्त होंगे ऑपरेशन की तरफ केस ज़्यादा जाएगा। अब ये सख्त या नरम हम तो नहीं ना करते, ये कुदरत का एक निज़ाम है, या फिर हम उनको सख्त करने के लिए कुछ अद्वियात देते हैं। क्या करते हैं हम, पूरी तफसील सुन लें। अच्छा, ऊपर मैंने आपको बोला है कि कुश्ते कम इस्तेमाल करवाएं। क्यों बोला था? क्योंकि ये औरत के जिस्म के जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना उनको सख्त कर देती हैं और रास्ते को तंग कर देती हैं। और इसके अलावा जो लिम्फेटिक लिक्विड होता है वो लुब्रिकेशन का काम करता है, वो भी कम हो जाता है। फ़ितरत और नेचर के ख़िलाफ़ जब हम चले गए तो फ़ितरत हमें सज़ा ज़रूर देगी। यानी फ़ितरत से रूगर्दानी की सज़ा की वजह से भी ऑपरेशन से गुज़रना पड़ता है। क़ता नज़र इसके कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हस्पताल हैं, महंगे डॉक्टर हैं, महंगी अद्वियात और महंगे इंजेक्शंस भी हैं, एयर कंडीशनर कमरे भी हैं। लेकिन याद रखें ये सब कुछ कभी भी फ़ितरत का मुतबादल नहीं हो सकते। पैसे का लालच और हवस और इंसानियत से दूरी, मरीज़ों की ज़िंदगी और सेहत से ज़्यादा मरीज़ की जेब पर नज़र का होना दूसरी बड़ी वजह है। औरत का सहल पसंद होना और ये तसव्वुर करना कि हमल ठहर जाने के बाद काम नहीं करना, सारा दिन फारग बैठे रहना, मस्कुलर टिश्यूज़ और ख़ुसूसन ओवरी के मसल्स को नरम करने और फ्लेक्सिबल बनाने की बजाय स्टिफ़ और सख्त बना देता है। फारग सारा दिन लेटे रहने की बजाय अगर मखसूस वर्जिश ख़ुसूसन आखिरी महीनों में की जाए या घर के काम काज किए जाएँ जैसे झाड़ू देना, डस्टिंग करना, इससे ओवरी के मसल्स को हरकत मिलेगी जिससे हरारत पैदा होगी और मसल्स को नरम करेगी। खुराक में जब हम फोलिक एसिड या वेनोफर के इंजेक्शन लगाएंगे तो ये लोहा होने की वजह से जिस्म के मसल्स को इंतहाई ज़्यादा सख्त करेगा, क्योंकि ये मसल्स की खुराक है जिससे रास्ता खुलने की बजाय और ज़्यादा तंग हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर हम फ़ितरत के करीब आएँ तो हम जो खुराक इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। कौन सी खुराक? हरड़ का मुरब्बा, काले चने, आंवले का मुरब्बा, बही का मुरब्बा, सेब, पालक, कलेजी, दूध, अंडा, शहद, घी, मनक्का, आड़ू, लौंग, दालचीनी, बादाम, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे जिस्म को कुदरती फोलिक एसिड और खून भी वाफर मिकदार में बनेगा और जिस्म के जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं और सख्त होने के बजाय वो ताकतवर और नरम होंगे, खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे।
اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں کہ بچہ بھی خوبصورت پیدا ہوگا۔ اور دوسری طرف کیلشیم کی گولیاں یاد رکھیں ہڈیوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ 9 مہینے بے دریغ کیلشیم کی گولیاں کھانے سے ماں اور بچے دونوں کی ہڈیاں سخت ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مسکولر ٹیشوز وہ بھی سخت، اس کے علاوہ ہڈیاں بھی سخت، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے کا سر بڑا ہوا ہے، ماں کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، آپریشن لازمی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب 9 مہینے آپ اندھا دھند گولیاں کھلا کر نارمل ڈیلیوری کے چانسز چھوڑے ہی کب ہیں، کیونکہ اس سے کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ آپریشن سے تو پیسے بنتے ہیں، نارمل سے کیا ملنا ہے؟ اگر ہم قدرتی کیلشیم دودھ، دہی، انڈے، گھی اس طرح کی چیزیں کھلائیں تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کبھی کیلشیم کی کمی بھی نہیں آتی، اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں مگر بڑھتی نہیں ہیں، سخت نہیں ہوتی۔ آج کل بچوں کے اندر جتنے بھی کیسز خون کی کمی کے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر مصنوعی فولک ایسڈ اور مصنوعی کیلشیم کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس سے سپلین جو تیلی ہوتی ہے اس کا فعل متاثر ہوتا ہے، جس سے وہ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ قدرتی خوراک پر آئیں تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ تو جتنے بھی ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں یا یہ اپنے بیٹھی ہیں ہاسپٹلز میں لیڈی ڈاکٹرز، تو برائے مہربانی اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو کہ نارمل کیس کو نارمل رہنے دیا کریں۔ کمیشن ضرور آپ کا کم ہو جائے گا، سٹور کی سیل کم ہو جائے گی، آپس میں لڑائی ہوگی، بینک بیلنس کم ہو جائے گا، آمدنی کم ہونے کی وجہ سے لڑائیاں ہوں گی، لیکن رزق ضرور حلال ہوگا۔ اس موضوع پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن خدا را آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا نقصان نہ کریں، تھوڑا شعور رکھیں، تھوڑا شعور ان کو بھی دیں، اور وہ طریقہ اپنائیں جو قدرت کے قریب ہے، ورنہ آپ کی زندگی لمحہ بلمحہ تنگ ہوتی جائے گی۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان، آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ آپ کے لیے بہت کچھ لے کے آئیں گے اگر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے تو۔ اور سپورٹ کیسے کریں گے؟ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور ایک اچھا سا کمنٹس لکھیں گے۔ کمنٹس لکھنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مزید علمی ویڈیوز آپ کے لیے میں انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔